ताजिर की दुकान पर काम करने वाला नौकर, दो लड़कियों की अक्लमंदी। एक ताजिर जिसका नाम ओरोबिल था, वो ताजिर अपना काम इस तरीके से अंजाम दिए हुआ था कि उसने नौकरों को बाजार में दुकानें लगवा के दी हुई थी और खुद मुख्तलिफ बाजारों में जाता, वहाँ पर चीज़ों का मुआयना करता और अगर कोई भी चीज़ उसे पसंद आ जाती तो वो उसी चीज़ की दुकानें मुख्तलिफ बाजारों में लगवा देता, जिसमें वो लोगों को मुनासिब पैसे देकर दुकान की रखवाली कराता। वो उसके नौकर बन जाते। इसी तरह से एक नौकर था जिस नौकर को ताजिर ने सुराहियों की दुकान लगवा के दी हुई थी और उसमें और भी छोटे छोटे मुख्तलिफ किस्म के आइटम पड़े हुए थे। वो नौकर बड़ा ही कमीना था। किसी भी लड़की को देखता था तो उसे बोल बच्चन मारना शुरू कर देता था। वो बेचारी इज्जतदार लड़की चुपचाप वहां से चली जाती। इस बात का उस ताजिर को पता नहीं था कि ये उसकी दुकान का नाम खराब कर रहा है। ऐसे लगातार चलता गया। वो नौकर सुधरने की बजाय और बिगड़ता चला गया। दो औरतें उसकी दुकान पर आई। आकर उससे सुराहियां पूछने लगी कि किस किस किस्म की तुम्हारे पास मौजूद हैं। अलग अलग किस्म के डिजाइन उन पर बने हुए थे। वो औरत जरा सा झुकी नीचे को अपना कपड़ा बनाने को, तो वो ताजिर उसे देखने लग गया गंदी नजरों से। ऊपर खड़ी औरत ये सारा माजरा देख रही थी। तब उन्होंने ताजिर से कहा कि हम बाजार से थोड़ा सामान लेकर वापस आके तुमसे सुराहियां लेते हैं। तब वो वहां से रवाना हो गईं और दोनों यही सोच रही थी कि ये कितना घटिया आदमी था कि ये हमारी इज्जत को तार तार करना चाहता था। किस नजरों से ये हमें देख रहा था। इस वजह से उन्होंने उस दुकान से कोई भी सामान ना लिया। ताजिर कुछ दिनों के बाद दुकान का मुआयना करने आता। जब वो इस नौकर के पास पहुंचा तो और दुकान को देखकर दंग रह गया, क्योंकि दुकान की फरोख्त अच्छी नहीं हो रही थी। क्योंकि दुकान की खरीदो फरोख्त अच्छी नहीं हो रही थी। ताजिर ने जब ये बात उस नौकर को की कि क्या माजरा है, तब नौकर ने कहा कि हुजूर, मैं तो सारा दिन दुकान पे ठहरा रहता हूँ। अब कोई गाहक ना आए मेरे पास तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तब वो ताजिर वहां से चला गया, ये कहते हुए कि मेहनत में बरकत है। वो ताजिर एक बाजार में गया हुआ था। वहां पर वो अपने सल्तनत के राजा के हुक्म से फौजी सामान खरीद रहा था, जिसमें वो राजा की फौज के लिए अच्छे से भी अच्छा जंग के लिए सामान देख रहा था। और उसी दौरान एक बुजुर्ग आ गया। उसने आकर ताजिर से कहा कि एक दुकान जिस पे आपने तमाम सुराहियां एक नौकर को लगवा के दी हुई है, वो नौकर औरतों से बद इखलाकी करता है और इस वजह से आपकी दुकान की गाहकी नहीं होती। वो ताजिर इस बात को सोच रहा था कि मैं भी सोचूं ऐसा क्या माजरा है कि जिस वजह से मेरी दुकान की खरीदो फरोख्त अच्छी नहीं चल रही। तब वो दो औरतें इत्तफाक से गुजर रही थी कि ताजिर ने उन्हें बुलाया और कहा कि ऐसे ऐसे सारा मामला है। तब वो ताजिर के हुक्म से उस दुकान पे पहुंची। वही औरतें जो
کچھ دن پہلے سامان لینے آئی تھی اس سے سرائیاں اور دوسری چیزیں، تب اس نوکر نے ان کے ساتھ گھٹیا حرکت کی۔ پھر وہ نوکر ویسے ہی ان کے ساتھ وہی گھٹیا حرکت کرنے لگا۔ وہ نیچے جھکی اپنا کپڑا بنانے کو۔ یہ سب اس تاجر نے دیکھ لیا اور اسی وقت اس نوکر کو دکان سے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا اور اس کا تمام مال، کپڑے، کھانا پینا سب کچھ ضبط کر کے اس کو بھگا دیا۔ پھر وہ کسی بھی کام کا نہ رہا۔ بھوک کے مارے وہ لوگوں سے مانگنے لگ گیا اور اپنی تقدیر کو کوسنے لگ گیا کہ کتنی اچھی میری قسمت تھی، میں نے اپنی کمینی عادتوں کی وجہ سے اسے بگاڑ ڈالا۔